दोस्तों 4 तरह के ब्लड ग्रुप हम सब जानते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हम जानते हैं बताइए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो फिर ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहाँ से आ गया? तो चलिए समझते हैं कहाँ से आया और कैसे आया, इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो लेक्चर है हम इसको 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले समझेंगे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 4 कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। सेकेंड हम बात करेंगे वाई इट इज़ सो रेयर, ये इतना कम क्यों होता है। ठीक है, कम प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ये 4 बिलियन में 1 आउट ऑफ 4 बिलियन, आप समझ सकते हैं कि 4 बिलियन पर्सन में किसी एक पर्सन में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, टेस्टिंग, विच टेस्ट इज बीइंग डन टू टेस्ट द बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है जिसको यूज़ किया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में या बॉम्बे ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट करने में, कंसर्न क्या है, इसके क्या चिंता का विषय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक्स हमें समझना पड़ेगा ब्लड ग्रुप्स का। वो बेसिक्स क्या है कि हमें पता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप का मतलब होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है, एंटीजन पर। ठीक है, और ये एंटीजन कहाँ होता है? एंटीजन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं बॉडी में, उसकी आउटर साइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन पर एक एंटीजन प्रेजेंट रहता है, एंटीजन। ठीक है, इस एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से क्या होता है, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो एंटीजन किस में हेल्प करता है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप। ठीक है, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे कहाँ पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं। ध्यान रखना है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एंटीजन होता है। अब सवाल यह है कि एंटीजन कौन सा होगा। अगर ए एंटीजन है, कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं, ठीक है, अगर ए एंटीजन है, कैपिटल ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए। अगर बी है तो बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो कौन सा होगा? वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता लगाया हमने किसका, एंटीजन के होने से। अब एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये जो एंटीजन है, इन एंटीजन को बनाने वाला भी एक प्रीकर्सर एंटीजन होता है। इसको हम बोलते हैं, इस प्रीकर्सर एंटीजन को क्या बोलते हैं, किसी को है पता? इस प्रीकर्सर एंटीजन को बोलते हैं एंटीजन एच। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जो एंटीजन जो एच है, अब सवाल यह है कि इन तीनों में तो हमें कॉमन सेंस है कि भाई इनमें एंटीजन ए बी और ए है, मतलब ये एंटीजन है तो इसमें एच भी होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि ये क्या ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एच पाया जाता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों के चारों ब्लड ग्रुप में एंटीजन एच प्रेजेंट होता है, चाहे वो ए बी हो, चाहे ओ हो, या बी या फिर ए हो। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं अपने बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर। तो देखो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का सबसे पहले पता लगाया गया था, अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें तो 1952 में सबसे पहले इसको बॉम्बे में किसी पर्सन के अंदर फाइंड आउट किया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। डॉक्टर बाई एम भिंडे ने ये पता लगाया था। ठीक, दूसरी बात वो ये, अब ये इन 4 ब्लड ग्रुप से डिफरेंट कैसे है? इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में बेसिकली जो एंटीजन एच होता है, या मैं सीधे सीधे भाषा में कहूँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स, इसमें नहीं होता, लैक्स एंटीजन एच। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक, आपको याद रखना है ना कि जो एंटीजन एच इन चारों ब्लड ग्रुप में था वो किस में नहीं है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता। और यही एक मतलब डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो इसको ओ से अलग करता है। वरना कई बार क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ओ और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ना तो ओ में ए बी एंटीजन होता है और ना ही ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन पाया जाता है। बट हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ओ ब्लड ग्रुप से? ओ में एंटीजन पाया जाता है,
बट जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन H नहीं पाया जाता। ठीक, अच्छा, अब ये जो एंटीजन H है, इस एंटीजन H की दो फॉर्म होती हैं। एक तो डोमिनेंट फॉर्म जिसको हम कैपिटल H की फॉर्म में जानते हैं, अपने आप में डोमिनेंट होती है। दूसरी इसकी एक रिसेसिव फॉर्म होती है स्मॉल h। जहां ये नहीं होता है उसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल h से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, H। ठीक है, और आपको पता है कि जीन्स हमेशा क्या होते हैं, टू फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कई बार HH या फिर OH के जेनेटिक्स या जीनोटाइप से भी इसको दर्शाया जाता है। यह है इसका जीनोटाइप, अगर साइंस की भाषा में कहते हो। जीनोटाइप का मतलब किस टाइप के जीन इस ब्लड ग्रुप को बनाते हैं, ये हुआ जीनोटाइप। ठीक है, तो ये है जीन स्मॉल HH और OH। ये बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे व्हाई इट इज सो रेयर। रेयर क्यों होता है? रेयर होने की कई वजह हैं, जिसमें दो बहुत मुख्य हैं। पहली वजह है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब समझते हैं आप? इनब्रीडिंग कब होती है? जब क्लोज कम्युनिटी क्या करे, क्लोज कम्युनिटी में क्या होगी, शादियां होंगी। या क्लोज कम्युनिटी जब क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, इनब्रीडिंग की। ठीक है, तो ये जो सबसे मेन रीजन बताया गया है कि जो मतलब हम कह सकते हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो पाया जा रहा है बेसिकली, ये क्लोज कम्युनिटी में या अपने क्लोज रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में ही शादी करना, ये एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, इसलिए भाई ध्यान रखो, इंटरकास्ट मैरिज जो होती है, इंटरकास्ट, हाँ जान रहा हूँ कुछ रूढ़ीवादी सोच वाले शायद हो सकता है गालियाँ दे रहे हों, बड़ा ज्ञान बांट रहे हो इंटरकास्ट मैरिज का, बट भाई साइंस यही कहती है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स, मतलब संतान जो होगी ऑफस्प्रिंग्स, उसमें बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होंगे, बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। तो भाई अगर मैं साइंस के फेवर में बात करूं या साइंस की तरफ से बोलूं तो गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। और सबको पता है इंटरकास्ट मैरिज एक ही केस में होती है, LOVE, हाय और अब्बा, ये क्या कह दिया, लव, जो खासकर टीनेजर्स की प्रॉब्लम बनी हुई है। खैर फिलॉसफी में नहीं जाते हैं, टीनेजर्स की नहीं, बड़े बड़े फंस जाते हैं इसमें, तो चीज़ ही ऐसी है ये। चलो अब हम थर्ड पे आते हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे करेंगे इसकी? ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो टेस्टिंग होती है वो होती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है एंटीजन H ब्लड टेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? एंटीजन H ब्लड टेस्टिंग। ठीक है, अब देखो इसको एंटीजन H ब्लड टेस्टिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं इसमें, एंटीजन H की प्रेजेंस और एब्सेंस को हम पता लगाते हैं। अगर एंटीजन H है तो ये सीधी सी बात है बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं होगा, और एंटीजन H नहीं है तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, इसलिए बोलते हैं एंटीजन H टेस्टिंग। ठीक है, ध्यान रखना कि अब ऊपर हमने जो बात की थी ना इसके रेयर होने की, क्लोज कम्युनिटी की बात की थी, ये एक पॉइंट और आपको बता दूं, यहाँ पे बेसिकली क्या है, साउथ एशिया, साउथ एशिया में ये बहुत कॉमन है। और साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको पता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि कल्चर को एक, चलो यार छोड़ो, फिलॉसफी में नहीं जाते हैं हम, अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। टेस्टिंग की बात कर ली हमने। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कंसर्न की। कंसर्न क्या क्या है इसके, मतलब व्हाई इट इज सो कंसर्न। कंसर्न वाली बात यह है भाई कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं HH और OH, इस बंदे को अगर ब्लड की जरूरत पड़ जाए, मतलब अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले बंदे के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड की जरूरत पड़ता है, खून की जरूरत अगर पड़ जाए, तो इसको सिर्फ और सिर्फ जो खून दे सकता है, जो डोनर इसके लिए काम कर सकता है, वो डोनर कौन होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप।
मतलब सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही अपना ब्लड पूरा कर सकता है अगर इसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। और एक एनजीओ है जिसका नाम है आई थिंक फाउंडेशन, हाँ थिंक फाउंडेशन के जो कह सकते हैं डायरेक्टर या जो भी इसके मेंबर के हैं, थिंक फाउंडेशन मेंबर विनय शेट्टी, कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अब तक इनके कांटेक्ट में 30 एक्टिव डोनर हैं। पूरे भारत में सिर्फ 30 एक्टिव डोनर हैं जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं। और आज के टाइम पे ये कह रहे हैं कि इसकी बॉम्बे ब्लड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, कई बार उन्होंने कहा कि इनके हाल ही में 3 से 4 केसेस इनके पास अभी सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे से आए हैं। तो डोनर बहुत कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डोनर नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट जो हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए क्या है, चिंता का विषय है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस ब्लड ग्रुप को हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है, इस ब्लड ग्रुप की सेकंड जो कंसर्न है, इसका पहला हो गया हमारा ये, दूसरा हम कह सकते हैं इसकी जो शेल्फ लाइफ वो है लगभग 35 से 42 डेज। तो इसको बेसिकली क्या, हम ब्लड बैंक में जैसे हम क्या करते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर कर रखते हैं ना, तो इसको हम ब्लड बैंक में भी स्टोर करके नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए क्या एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप के